अभी तो हमने करवा दिया है। तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी की जात आधार जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो। ईवीएम मशीन हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। ईवीएम मशीन हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। ईवीएम मशीन ने क्या किया? पेपर नहीं लेना ना। ईवीएम मशीन ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। बोल 50 से जय मूल्यवासी। हटाना है, बैलेट पेपर लाना है, ईवीएम हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। जंग निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जंग निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ईवीएम मशीन ने क्या किया? ईवीएम मशीन हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। ईवीएम मशीन हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। ओबीसी की जात आधारित जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी की जात आधारित जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो। बोध गया का बोध बिहार खाली करो, खाली करो, खाली करो। बोध गया का बोध बिहार खाली करो, खाली करो, खाली करो। बोल 50 से जय मूल्यवासी, बोल 50 से जय मूल्यवासी। पवन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ईवीएम मशीन ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ईवीएम मशीन ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। ओबीसी की जात आधारित जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी की जात आधारित जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो। बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कवि विकास पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी की जात आधारित जनगणना करो, वरना कुर्सी खाली करो। मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी। बोध गया में बौद्धों की जो स्थली है उस पे अवैध कब्जा हो गया है। उस कब्जे को खाली कराने के लिए आंदोलन चल रहा है और देश के अंदर रोज अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार और हिंसक घटनाएं हो रही, हत्याएं हो रही हैं। ये सरकार जो है, सरकार चलाने वाले लोग जो हैं इस सरकार के हिसाब से विफल हैं। और भारत के अंदर ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर के हम लोग उस मुद्दे को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। बोध गया मुक्त कराने के लिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। ओबीसी की जात आधारित जनगणना के लिए हम लोग इस धरने पे बैठे हुए हैं। अगर आपकी ये मांगे नहीं पूरी होती तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इससे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अभी ये जेल भरो आंदोलन आज हम लोगों का है। अभी हम लोग भारत बंद भी करेंगे। कौन कब्जा किया जमीन? वहाँ जो अवैध लोग हैं, जैसे ट्रस्ट बनाया गया तो उस ट्रस्ट में जिस तरह से मुसलमानों के ट्रस्ट में मुसलमानों का हक है, मुसलमान ही सदस्य रहेंगे, उस तरह से बौद्धों का भी अधिकार है इस देश में। बौद्ध बिहार में जो हिंदू बन करके जो ट्रस्टी हैं उनको बाहर किया जाए और बोध गया की जो ज़मीन है, जो टेम्पल है, वो बौद्धों के हवाले किया जाए। उसमें से जो ट्रस्टी जो अन्य लोग हैं और जो हिंदू नाम के लोग हैं जो बौद्ध धर्म में घुसे हुए हैं, उनको बाहर निकाल करके बोध गया उनके हवाले कर दिया। वो कौन हिंदू है जो घुसा हुआ है? हिंदू जो ब्राह्मण लोग हैं वहाँ बैठ करके अपना पूजा पाठ कर्म कांड कराते हैं। जिस तरह से आप मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर के, मस्जिद वाला आदमी जाकर मंदिर में नमाज नहीं पढ़ सकता है, मंदिर वाला जाकर के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता है, उस तरह बौद्धों की जो जमीन है बौद्धों की खाली किया जाए और बौद्धों के हवाले किया जाए। यदि खाली नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? खाली नहीं होगा तो पूरे भारत में हम लोग आंदोलन करेंगे। भारत बंद होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, सड़कों पे उतरेंगे। बताएं। मेरा नाम दया शंकर, वतनपुरा ब्लॉक बिहार। यह किस प्रकार का धरना जो आज का जो धरना है पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन है। ये आंदोलन ये सरकार ये जो हिटलरशाही व्यवस्था है, जैसे ईवीएम के द्वारा वोट की लूट, मंदिर टेम्पल एक बना करके बोध गया कि प्रॉपर्टी में ब्राह्मणों का प्रवेश और तमाम सारे जो मुद्दे हैं
जो जनहित से जुड़े हैं, जैसे ओबीसी की जातिगत जनगणना आज तक नहीं हुई। तमाम सारों चीज़ों की गणना हुई, लेकिन ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं। इन सब सवालों को लेकर के माननीय बामन मिश्रा साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, उसी की कड़ी में आज 9 अप्रैल को पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन है। उसी के तहत आज हम लोग ये धरना स्थल पर एकत्रित हैं और अपनी मांगों को मनाने के लिए, कहने के लिए, सरकार तक अपनी बातें जाएं, इसके लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से बैठ करके अपनी बात को रखने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। आप जो एक कहेंगे हिटलर शासक, ये हिटलर शासक कौन है? ये सरकार है। तो सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ पर दिखाती है? प्रैक्टिकल में है क्या? प्रैक्टिकल में कहाँ है सबका विकास? आखिर में यह जो अभी आप जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा निकाल रहे हैं, सरकार तो सबके साथ जो विकासशील कार्य को दिखा रही है कि हमने यहाँ विकास किया, हमने वहाँ विकास किया, हमने वहाँ विकास किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ विकास? प्रैक्टिकल तो होना चाहिए ना। आपको गांव से शुरू करूं। गांव में नाली बनी, क्या नाली है? रोजगार कहाँ है? घर में जाइए तो खून नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कहीं जाइए तो डॉक्टर नहीं है, क्या है? आंगनबाड़ी में जाइए, वहाँ बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, मध्याह्न भोजन के नाम पर लूट है, थाने में जाइए वहाँ अत्याचार, किस जगह? ब्लॉक में जाइए, कहीं जाइए, क्या है? कौन कोई काम करता है? सब हिटलरी व्यवस्था के तहत अपना बस लगे हुए हैं लोग। ईवीएम से सरकार के द्वारा क्या काम हो रहा है? नारा है, फर्जी नारा, झूठ। ईवीएम से क्या नाराजगी है? ईवीएम तो जनता को जो बाबा साहब ने वोट की ताकत दिया था, इसको लूटा जा रहा है ईवीएम के नाम पर। ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव कराते? वीरेंद्र जी, तो जहाँ जीत जाते हैं और लोग, तो तब ईवीएम नहीं रहता क्या? ईवीएम में और लोग तो जीत जाते हैं, तब ईवीएम का बहाना उनके पास नहीं रहता। वो जो जीतते हैं, कैसे जीतते हैं, ये सवाल उन्हीं से करिएगा। हमारा सवाल, हमारे नेतृत्व का सवाल यही है कि ईवीएम बंद करो। और यदि सरकार ईवीएम नहीं बंद करती तब क्या होगा? उसके लिए हमारा नेतृत्व जो तय करेगा, आगे की रणनीति के तहत फिर जो लड़ाई होगी, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी मांग करेंगे। मेरा नाम गौतम नायक है और मैं राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति जनपद मऊ जिलाध्यक्ष के रूप में मैं कार्य करता हूँ। तो आज आपने एक जो पोस्टर लिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, इसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कौन है और आज क्या उसकी उपलब्धि है? आखिर में जो आपने यहाँ पर जो धरना दिया है, इसके पीछे क्या इसका कारण है? पिछड़ा तो आप भी हैं, हम भी हैं, हम सभी पिछड़ा हैं। जो अपने अधिकार से वंचित है वो सभी पिछड़ा है और खास तौर पे वो भी चीज़ में हमारे हक के लिए, अपने हक के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है विरोध प्रदर्शन। मेरा नाम है आर के नागवंशी। यह कैसा धरना जो है, आप लोग ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारा जो बौद्ध धर्म का जो टेम्पल है, इस पर हिंदू लोग कब्जा कर लिए हैं, इसको खाली करने के लिए ये आंदोलन हो रहा है। वो कैसे कब्जा किए हैं? उस पर मठ, इसको मठ बना लिए हैं, उस पर पूजा पाठ जो करवाते हैं, ब्राह्मण कब्जा किए, जो भी उसमें जो आता है चंदा वगैरह जो आता है फंडिंग, वो ब्राह्मण लोग ले लेते हैं। ये बौद्धों के थे, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनको अधिकार है वहाँ रहने के लिए। तो बौद्ध धर्म के लोग, जैसे मान लीजिए मुसलमान है, उसको तो नमाज पढ़ता है अपना इसमें मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो मुसलमान के लिए है। तो हिंदुओं का मंदिर है, तो ब्राह्मण मंदिर अपना देखें। तो हमारा जो बौद्ध स्थान है, उसमें ये लोग कब्जा किए हैं, इसके लिए उसको खाली किया जाए और जो है कि हमारा जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं उनको दिया जाए, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आप ये पे लिखें कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, हाँ, तो उससे क्या इसका तात्पर्य है? ये ईवीएम मशीन जो है, ये वर्तमान की जो मनुस्मृति है, ये जो ब्राह्मण लोग बनाए मनुस्मृति में एक अधिकार होता है, उसी तरह से ये ईवीएम लगा करके और पूरा वोट हमारे बहुजन का खींच लेते हैं और ये लोग राज सत्ता जो कि स्थापित कर लेते हैं। तो इसलिए से ये लोग राज कर रहे हैं। ये लोग तो कहते हैं कि हम 400 पार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या है? कहते हैं कि 400 पार हैं। 400 पार है तो ये अंदाज लगाते हैं ना कि हमारा इतना ईवीएम इतना हमारा काम करेगा, तो इसलिए उनको अंदाज हो जाए। इससे भविष्यवाणी थोड़े जानते हैं कि ये इतना बहुत ज़्यादा ज्ञाता है कि भविष्यवाणी जानते हैं और जान जाते हैं कि इतना वोट पड़ेगा। जनता के मन को जानते हैं क्या? अरे अपने ईवीएम के मन को जान रहे हैं कि हम ईवीएम से कितना चोरी कर सकते हैं, इतना कितना कब्जा कर सकते हैं। इसलिए ईवीएम पर भरोसा है, इसलिए आराम से बोलते रहते हैं। चलो।